इस वक्त लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस के माबैन एक घमसान की जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ से पोजीशन संभाल रखी है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, दूसरी जानिब लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं अरशद अंसारी। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ क्राइम रिपोर्टर्स हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी दर इल्जाम तराशी का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बिल्कुल करंट मौजू है। इस वक्त लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस के माबैन एक घमसान की जंग छिड़ चुकी है। घमसान की जंग, एक मार्का जारी है। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसका सामना है इस वक्त लाहौर के मीडिया को और पुलिस को। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ क्राइम रिपोर्टर्स हैं और इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और इल्ज़ाम तराशी दर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। एक तरफ से पोजीशन संभाल रखी है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के हैं फैसल कामरान, पीएसपी हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं और चेहरे मोहरे से तो बहुत शरीफ आदमी दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब जो है वो हमारे लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं अरशद अंसारी, जो कि 13 बार प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं और उनकी कमांड में नीचे जो लोग हैं उनमें एक मियाँ रऊफ़ हैं, इसी तरह वसीम साबिर हैं, इसी तरह मुजाहिद शेख हैं। लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है। बड़े भाई लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अरशद अंसारी को कहा जा रहा है और छोटे भाई जियो टेलीविज़न के जो क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज, उनको कहा जा रहा है। इसमें शिराज का भी नाम लिया जा रहा है और इसमें और भी बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं। और मेरा इस मौजू के ऊपर बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि सन 1999 से मैं खुद बज़ाते खुद एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और लाहौर का और पंजाब का और हत्ता कि पूरे पाकिस्तान का जो क्राइम का जो सिचुएशन है उसको हमने कॉन्टीन्यूसली कवर किया है, एक्सटेंसिवली कवर किया है। पुलिस के एस्टैब्लिशमेंट को कवर किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एस्टैब्लिशमेंट को कवर किया है और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन रहा। क्योंकि पाकिस्तान में फिर टेररिज्म का एक स्प्री शुरू हो गया तो फिर क्राइम रिपोर्टर्स को ये उनसे तवक्को की गई कि वो टेररिज्म को भी कवर करेंगे। तो फिर हमने दर्जनों बम धमाके भी कवर किए और जाहिर है कि फिर हम टेररिज्म के भी एक्सपर्ट बन गए। आप हो सकता है हमें सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहें, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हमें इस मैदान में भी हासिल हुई। तो मैंने आपको बताया मेरा नाम सजाद शफीक भट्ट है, ये नाम याद रखिए और किसी से भी पूछिए मेरे बारे में, जानिए, आपको इंशाल्लाह खैर की ही खबर मिलेगी और इस तरह की कोई बात नहीं मिलेगी जिस तरह के आमतौर पे जर्नलिस्टों से अटैच की जाती है कि जी ये ब्लैकमेलर हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों से पैसे बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम तो खुद एहतसाब करने वाले लोग हैं अपनी सफ़ों के अंदर से। अच्छा जी, पुलिस की जानिब से एक तरफ पुलिस है और एक तरफ क्राइम रिपोर्टर्स हैं। पुलिस की जानिब से जो मेन आदमी है वो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान, जो कि मैंने आपको बताया पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। उनका कहना यह है कि क्राइम रिपोर्टर्स, सारों के बारे में नहीं वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो पुलिस को ब्लैकमेल करते हैं और पुलिस के भी इंसानी हकूक़ होते हैं उसका ख्याल नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब के ऊपर और जिन क्राइम रिपोर्टर्स के मैंने नाम लिया है, मियाँ रऊफ़ का और इसके अलावा अहमद फराज का, वसीम साबिर का और शिराज का और भी नाम लिए गए हैं इसके अंदर। पुलिस ऑफिसर के एक तरह से काइंड ऑफ मुंह में माइक घुसेड़ रहे होते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना और कमेंट्स लिख दिए फजूल किस्म की कि पुलिस के गुंडे। दैट इज आल्सो शेमफुल। अब दूसरी जानिब से जो वो लोग हैं जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं हमारे, उन्होंने भी पूरा एक इजलास किया है लाहौर पुलिस के खिलाफ और लाहौर प्रेस क्लब में बड़ी नारेबाजी हुई है, एहतजाज हुआ है। पंजाब असम्बली के अंदर बड़ा एहतजाज हुआ है और बड़ी नारेबाजी हुई है पुलिस के ख़िलाफ़ और फैसल कामरान की तब्दीली के लिए मुतालबात क्राइम रिपोर्टर्स ने मुतल्लिका हुकाम के सामने पेश किए हैं और कानून साज इदारों के सामने भी पेश किए हैं, उनके अरकान के सामने भी, यानी जो पंजाब असम्बली है उनके अरकान के सामने भी पेश किए हैं। तो अभी होता क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डिफेंस सी में सरदार अजीज़ुल्लाह खान साहब हैं, एक रिटायर्ड DSP हैं और अब वो यूट्यूबर भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी वो करते हैं। उनको भी हमने सुना है मुनासिब आदमी लगते हैं और परेशान लगते हैं कि क्राइम रिपोर्टर्स ने उनको बहुत ज़्यादा खपा दिया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आप जैसा साफ़ी नहीं, जो आपका काम है कब से लोगों से पैसे लेने, ब्लैकमेलिंग, जुए के अड्डू से पैसे लेने। तो असल में चूंकि पाकिस्तान में पावर कल्चर है
रिपोर्टर इज़ ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो रिपोर्टर की बीट्स होती हैं। बीट्स से मुराद है कि क्राइम रिपोर्टर है, कोर्ट रिपोर्टर है, एक सेक्रेटेरिएट रिपोर्टर है, एक कम्युनिकेशन का रिपोर्टर है। तो इस तरह से जो क्राइम रिपोर्टर है उसको समझा जाता है, जैसे मुझसे कई दफ़ा पूछा जाता है, भट्ट साहब तुसी तो सारी ज़िंदगी क्राइम कीता है। तो मैं उनको कहता भाई मैंने क्राइम नहीं किया, मैंने क्राइम रिपोर्ट किया है, यानी क्राइम की रिपोर्टिंग की है। कत्ल हो गया, खुदकुशी हो गई, डाका हो गया, अगवा हो गया, बम धमाका हो गया, या किसी भी तरह के कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ भी उसके अंदर कवर करना पड़ती हैं, जो आफात समावी आती हैं उसको भी कवर करना पड़ता है। आग के वाक़यात होते हैं, ज़लज़ले के वाक़यात होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो खुदाम में से हैं, हमने तो बड़ी मेहनत की है, हमने तो जो काम किए हैं उसके नतीजे में पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त सरदार अजीज़ुल्लाह खान ने डिफेंस चीफ के अंदर एक दरख्वास्त गुजारी है, जिसके अंदर मुताबिक क्राइम रिपोर्टर्स को उन्होंने मुरद इल्ज़ाम ठहराया है कि ये लोग पुलिस को ब्लैकमेल करते हैं और लोगों के ख़िलाफ़ गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और फिर उनका कहना यह है कि चूँकि वो हासिलपुर में और यानी बहावलपुर डिवीज़न के इलाकों में और दीगर जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे तैनात रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनकी दोस्तियाँ हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों को कहेंगे तो उनके दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ जगह से दरख्वास्तें देंगे FIRओं की। दूसरी जाने जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं और एसोसिएशन ऑफ क्राइम रिपोर्टर्स है और लाहौर प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं अरशद अंसारी, वो बड़े मुतहरिक हो चुके हैं इस हवाले से। लाहौर पुलिस ने क्राइम रिपोर्टर्स पे मुकदमा दर्ज करने के लिए टाउट्स और जराइम पेशा अफराद को आगे लेके आए हैं। असल वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि असल वजह क्या है इस सारे झगड़े की। असल वजह है मफादात, और मफादात ये नहीं है कि वो एक तरफा हैं, मफादात दो तरफा हैं। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। तो दोनों तरफ से मफादात हैं, क्राइम रिपोर्टर्स की भी मफादात हैं, पुलिस के भी मफादात हैं, और मफादात के ऊपर जो है वो आपस में झगड़ा वाक़या हो गया है और एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि क्राइम रिपोर्टर्स वर्सेस पुलिस खड़े हैं, और वो क्राइम रिपोर्टर्स खड़े हैं जो कि प्रो पुलिस हुआ करते थे। बड़ी दिलचस्प बात है ये, और हम जैसे लोगों को जिनको एंटी पुलिस समझा जाता था, हालांकि एंटी और प्रो कोई चीज़ नहीं होती, हक़ाइक़ का बयान असल चीज़ होता है। तो इस वक्त जो है वो बड़ी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि घमसान का मार्का जारी है, और हत्ता कि मीट दी प्रेस के ऊपर बुलाया गया DIG ऑपरेशन को, और फिर वहाँ पे उनका उल्टा निज़ाम चला दिया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और प्रेस रिलीज़ जारी की जा रही हैं। अच्छा, फिर पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने सोशल मीडिया का एक क्लब बना हुआ है, और सोशल मीडिया के क्लब के अंदर जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, अरसलान तैमूरी वगैरह हैं, उन लोगों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन चेयरमैन के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, वो शाहिद चौधरी का लिखा हुआ है, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये शाहिद चौधरी वही हैं। और ये एसोसिएशन जो है ना, जो यानी यूट्यूबर्स की जो एसोसिएशन है, सोशल मीडिया जो क्लब है, तो सो कॉल्ड, अभी पता नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से इन्होंने कराई है, कहाँ से नहीं कराई, ये तो भी देखना बाकी है। लेकिन ये है कि वो उसके चेयरमैन का जो नाम लिखा हुआ है ना, जिसको पुलिस अभी यूज़ कर रही है, तो वो तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये चुबुर्जी वाले शाहिद चौधरी नहीं थे। अरसलान तैमूरी साहब आप बताइए ना, ये वो चुबुर्जी वाले नहीं थे जो मंशियात फरोशी के हवाले से सारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। जाहिद चौधरी के छोटे भाई जो चौक नाखुदा मिस्री शाह में कत्ल हुए थे एक ज़माने के अंदर, ये उनके छोटे भाई हैं, उनके वालिद साहब एक वकील हुआ करते थे शायद, मेरा ख्याल है तौबा कर ली इन्होंने, और फिर उसके बाद अब एक यूट्यूब TV शुरू किया हुआ, और जेल में रहने के नादिर नुस्खे बताते रहते हैं, और बहुत सारी गाइडेंस जो है वो क्रिमिनल्स को और क्राइम से मुंसलिक अफराद को फराहम करते रहते हैं, और आम शहरियों को भी देते हैं, और बड़ा दिलचस्प टेलीविजन उनका मैं भी देखता हूँ। और मैंने कई क्राइम रिपोर्टर्स को कहा है कि शाहिद चौधरी को भी देखें। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि पुलिस ने अपने दिफा के लिए एक ऐसे शख्स को अपॉइंट कर दिया है जिसके खिलाफ पुलिस खुद मुतहरिक रही है, और दर्जनों FIRs हैं उन लोगों के खिलाफ। तो अभी बात, अच्छा इसमें एक बड़ा अहम नाम है, उसमें वो यासिर शमाउन का नाम रह गया। वो शायद मेरा ख्याल लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है, मैं तो खैर सीनियर मेंबर हूँ, पुराना 22-23 साल से मेंबर हूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी गर्मा गर्म है। यानी एक तरफ पुलिस इल्ज़ाम तराशी कर रही है क्राइम रिपोर्टर्स के ऊपर, और एक तरफ क्राइम रिपोर्टर्स इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। और इसमें एक दिलचस्प बात और है, वो ये है कि लाहौर प्रेस क्लब के जो 13 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे अरशद अंसारी जनाब किबला, वो बजाते खुद भी क्राइम रिपोर्टर थे। हम लोग इकट्ठे बीट शेयर करते रहे हैं, यानी वो जंग में क्राइम रिपोर्टर थे, मैं ऊपर द न्यूज़ में क्राइम रिपोर्टर था, द न्यूज़ जंग का अंग्रेज़ी पर्चा था। तो हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने इज़्ज़त वालों की इज़्ज़त की है, और जिसकी पगड़ी उछालनी चाहिए थी और जो पगड़ी इस काबिल ही नहीं थी कि जो सर इस काबिल नहीं था कि उसके ऊपर पगड़ी बांधी जाए, तो वो पगड़ी हमने उछाली भी है, और वो उछालनी भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, जो जालिम है उसको बेनकाब करना चाहिए, और जो मजलूम है उसकी स्टोरी जो है वो आवाम के सामने लानी चाहिए। तो ऐसी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो एक तरफ से क्राइम रिपोर्टर हैं और एक तरफ से पुलिस है,
तो ये बिल्कुल आमने सामने इस वक्त हुए हैं। अब जीतेगा कौन, इसका तो कोई पता नहीं है। मैं तो ये इसमें आपको राय दूंगा और हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को ये राय दूंगा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। इस हवाले से भी जर्नलिस्ट भी आए, पुलिस वाले भी आए और सारी बात बताएं कि हुआ क्या है, मामला क्या है। इस्लामाबाद ने फैसल कामरान जो हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की है। मिस्टर फैसल कामरान फेल्ड टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व वाइटल एविडेंस। तलखी ये है कि हक़ाइक़ यही हैं कि क्राइम रिपोर्टर्स SHOs को अपॉइंट कराते हैं, DSPs को अपॉइंट कराते हैं, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को अपॉइंट कराते हैं, उनकी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स कराते हैं और ज़ाहिर है उसमें फिर कुछ थोड़ा बहुत पैसे वैसे भी मिलते हैं, तो फल फ्रूट भी आता है। कई लोग जो है वो इसके अंदर बहुत अमीर हो गए हैं। हमारे कोलीग्स हैं और जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनके अंदर भी लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन DSP साहब आप भी तो ये बताइए, माशाल्लाह इतने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं आपने, आपका जो तर्ज ज़िंदगी महसूस होता है ना वो आपकी जो मुमकिन आमदन है बतौर DSP उससे मेल नहीं खाता है। तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो बात बहुत दूर जाएगी। तो ये कैफियत है। और हम तो जो मतलब मैं हूँ या मेरे जैसे और भी लोग हैं क्राइम रिपोर्टर्स जिन्होंने कोशिश की है कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, और पुलिस में हमने बड़े बड़े ईमानदार लोग देखे हैं। मेरी जो दोस्तियाँ रही हैं चंद लोग हैं यानी ताहिर अनवर पाशा का मैं नाम लेता हूँ, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच रहे, फिर सादतुल्लाह खान साहब, क्या बात है, उनकी ज़बरदस्त किस्म के पुलिस ऑफिसर थे और IG पंजाब होके वो रिटायर हुए। फिर मैं सैयद मुस्तासन अली शाह साहब का नाम लेता हूँ, शायद वो रिटायर हो गए, DSP हुए बड़ी मुश्किल से, वो SP भी नहीं हो पाए मेरा ख्याल है, और वो किन वजूहात पे नहीं हो पाए, अपनी ईमानदारी की वजह से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्राइम रिपोर्टर्स को भी और पुलिस वालों को भी, कि वो पंजाबी में एक मिसाल है कि खिद्दू फूल हो गए ना तो टाकियाँ निकलणगियाँ, तो एक दूसरे की टाकियाँ ना उड़ाएं, एक दूसरे की इज्जत एक दूसरे से बचाएं, वरना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत काम ख़राब हो गया हुआ है इस वक्त। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि दो बुराइयां एक दूसरे के साथ एनकाउंटर में आ गई हैं। तो ये एक दूसरे को खोल रहे हैं, असल में एक दूसरे को बेनकाब कर रहे हैं, एक दूसरे को सामने ला रहे हैं लोगों के। तो खामोशी से देखिए क्या हो रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए यही मशवरा है कि आप कहीं बंद कमरे में बैठें और एक दूसरे के ऊपर कपड़ा डालें, एक दूसरे को छुपाएं, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी और फिर बहुत बदनामी होगी। तो घर की बात, वो कहते हैं नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो बच्चे एक दूसरे को बदनाम नहीं करें। ये वो पंजाबी च कहते हैं सज्जा तो वे खब्बे नू तो खब्बा तो वे सज्जे नू, यानी जब आप हाथ धोते हैं ना तो एक दूसरे को धोते हैं, तो एक दूसरे को धोएं, एक दूसरे को बेनकाब नहीं करें। जो फैसल हैं वो मुझे लगता है कि शायद वो बिला वजह ही इस सारी सिचुएशन के बीच में आ गए। असल में कोई ना कोई अफसर होता है, वो ना पोजीशन ले जाता है, वो कहता है मैं नहीं होना ब्लैकमेल। साफी कहते ने तेरी ऐसी दी तैसी तैन ते असीं ब्लैकमेल करके दिखावांगे ना, तैनूं दसांगे तू कौन है, क्योंकि इनके पास बहुत राज हैं, हमारे पास भी बहुत राज हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि बहरहाल होना तो यही चाहिए, सहाफ़ी का लफ्ज़ सुहूफ से निकला है, सच बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि मानो ना मानो जाने जहाँ इख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए देते हैं। तो सरदार अजीज़ुल्लाह खान साहब और जनाब अरशद अंसारी साहब और जनाब अहमद फराज साहब और जनाब वसीम सावर साहब, क्या बात है आपकी, और जनाब अपना मुजाहिद शेख साहब कल्चरल रिपोर्टर से क्राइम रिपोर्टर बने। मैंने भी कुछ अर्सा कल्चरल रिपोर्टिंग की है, लेकिन कल्चर और क्राइम का जो पैच मुजाहिद शेख ने लगाया है ना, उफ मेरे खुदा, मैं आपको बता नहीं सकता। ये भी बड़ी लंबी हकीकत है, कभी इससे पर्दा उठाएंगे, लेकिन सारे पर्दे उठ गए तो लोग नाबीने हो जाएंगे, इतनी फिर जो है ना वो शुआएँ निकलेंगी इसके अंदर से। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।